वेलकम टू स्टाउंड डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के निवर्तमान उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल बनने से पहले वे भारत सरकार में वित्त सचिव और उससे भी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव रहे हैं। अब तक की उनकी जिम्मेदारियां अलग किस्म की थीं और सीएजी के रूप में उनकी जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग होंगी। देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव अथवा किसी भी राज्य के राज्यपाल या उपराज्यपाल के रूप में किसी भी व्यक्ति की प्रतिबद्धता क्रमशः उस संबंधित व्यक्ति अथवा केंद्र सरकार के प्रति रहती है। इसी कारण समय समय पर उनकी भूमिका विवादों से घिरती नजर आती है। सीएजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। उनकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी संविधान के प्रति होती है। देश में अब तक 13 सीएजी हुए हैं और केवल एक विनोद राय को छोड़कर सबका कार्यकाल मोटे रूप से गैर विवादास्पद ही रहा है। एक लाइन में कहें तो सीएजी देश में सार्वजनिक धन के रखवाले हैं। केंद्र से लेकर राज्यों तक में सरकारों द्वारा खर्च की जाने वाली पाई पाई सही खर्च हो रही है अथवा नहीं, यह देखना सीएजी का ही काम है। पैरा चेंज। एक जमाना था जब सीएजी की टीम के किसी विभाग में जांच के लिए आने की सूचना भर से सारा विभाग थर थर कांपने लगता था। सीएजी की टीम की जांच के आगे पुलिस और आयकर विभाग की जांच कुछ नहीं होती थी। अफसर और कर्मचारी रात रात भर तैयारी करते थे कि जांच में क्या और कैसे बोलना है। एक शब्द को पकड़कर इस टीम के लोग जिस तरह बाल की खाल निकालते थे, उसी में लाखों के गबन घोटाले और खर्च में बड़ी बड़ी अनियमितताएं निकल आती थीं। उसकी रिपोर्टें हर साल संसद विधानसभाओं में रखी जाती थीं और बाकायदा संवाददाता सम्मेलन करके उन्हें मीडिया को जारी किया जाता था। उनसे निकली खबरें कई दिनों तक अखबारों की सुर्खियां बनती थीं। उन्हीं के आधार पर सरकारें बड़े बड़े एक्शन करती थीं। अफसोस की बात है कि कागजों में भले ही वही पुरानी स्थिति हो, लेकिन असल में सीएजी की आज न तो पुरानी प्रतिष्ठा है और न वैसा डर। कब कहाँ सीएजी की टीम आती है और चली जाती है, इसका न तो किसी को पता चलता है और न ही फर्क पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकारों की लापरवाही इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। जब तक वे इसकी रिपोर्टों को लेकर पूर्ववत संवेदनशील नहीं होगी,
कुछ नहीं होने वाला। कुछ बदलाव भी जरूरी है, जैसे सीएजी की नियुक्ति कार्यपालिका के हाथों से लेकर चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्तों की जैसे एक पैनल को सौंपना। एक की जगह 3 सीएजी होना और उसकी रिपोर्ट को सरकारों के रहमो करम पर छोड़ने की बजाय उन्हें उसी की भावना में लागू करने की अनिवार्यता लागू करना। हमारी संवैधानिक संस्थाएं अच्छे से अच्छा परिणाम दे सकती हैं, बशर्ते सरकारें उनका राजनीतिकरण करना छोड़ दें। स्टॉप।